परिश्रम कीजिए। साथ ही कुछ अब बात आ गई है खाने पीने की। कोई खाना पीना दे तो उसे किस तरीके से हैंडल करें। जैसे कोई पानी देता है, आपने सुना होगा कि पानी पर भी कुछ लोग काला जादू फूंक कर दे देते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो ये बिल्कुल मुफ्त है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। आज की ये स्टोरी जो मुझ तक भेजी है वो अनिल जी ने भेजी है। उनके ऊपर किसी ने भयानक काला जादू किया, जिसकी उन्हें कानों कान खबर नहीं हुई। और इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा ना कि वो अपनी जान से हाथ ही धो पाते अगर फटाफट से वो ये स्टेप नहीं उठाते, या फिर कहीं कि उनकी पत्नी ये स्टेप नहीं उठाती। तो सचमुच इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको भी कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में खुद मुझे थैंक्स लिखेंगे, क्योंकि मैं काफी रिसर्च करके आई हूँ इस टॉपिक के चलते। और ब्लैक मैजिक से आप कैसे बच सकते हैं, और आपको कानों कान खबर नहीं होगी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। और इसके सिम्टम्स भी जो है ना, स्टार्टिंग में तो इतने हल्के सिम्टम्स होते हैं कि आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे कि ये भी हो सकता है आपके साथ। आप डॉक्टर्स के पास ही जो है पैसे जो है अपने खर्च कर करके थक जाएंगे, और हार थकने के बाद आपको एंड में ये समझ में आएगा कि किसी जो है पंडित को, किसी को दिखा लिया जाए, कहीं कोई दूसरा चक्कर तो नहीं है। और तब तक काफी देर हो चुकी होगी, आप काफी लॉस में जा चुके होंगे। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का यही मोटिव होता है कि किसी की रियल स्टोरी से आप कुछ सीख ले पाएं, ताकि आपकी बढ़ती हुई जिंदगी में कभी भी किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो, जो कि अनिल जी ने मुझसे शेयर की है। उन्होंने बताया कि उनके साथ अचानक से कुछ ऐसे सीन्स होने लगे जो कि उन्होंने पहले तो इग्नोर किया, मानो उन्हें थकान काफी ज्यादा महसूस होती थी। पहले जब वो बिस्तर से उठते थे, अपना जो है नहाते धोते थे, ब्रश कर लेते थे, नाश्ता करने के बाद पूरे दिन उनका शरीर जो है एनर्जेटिक रहता था, वो अपने काम में फोकस कर पाते थे। धीरे धीरे उनके साथ ऐसा होने लगा कि सो के उठने के बाद दोबारा से उन्हें काफी ज्यादा नींद आने लगती थी, मानो कि किसी ने जिंदगी में नींद ही गोलियां घोल दी थी। नींद से तो वो परेशान थे ही, उनके सर में दर्द रहना, उनके हाथ पैरों में दर्द रहना, बॉडी पेन रहना, शरीर बिल्कुल भारी भारी सा महसूस होना, उनके साथ ये नियमित रूप से चलने लगा। जरा सी ठंड आती तो बुखार चढ़ जाता, जरा सी गर्मी आती तो लू लग जाती, पेट खराब हो जाता। इस तरह की सिचुएशन उनके साथ लंबे समय तक चल रही थी, मानो 3 से 4 महीने बीत चुके थे, उनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। काम में भी दिक्कत, घर परिवार में भी दिक्कत। उन्होंने सोचा कि सबके साथ होता है, चलता रहता है, लाइफ में चलता है ये सब। आप मैं हो तो हम भी यही सोचेंगे कि नॉर्मल है ये चीजें, तबीयत खराब होना, वीक फील होना चलता है ऐसा। धीरे धीरे उन्हें क्या महसूस हुआ कि वो जैसे बस का सफर करते थे ना अपने ड्यूटी पे आने जाने के लिए, तो बस में जब स्टैंड पर बस रुकती थी, जिस स्टैंड पर वो उतरा करते थे, वहां पर जब बस रुकी तो वो जो है दोनों उन्होंने हैंडल इस तरीके से पकड़ रखे थे, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें झटका लगा है एकदम से, और वो नीचे गिर गए। आसपास बाइक, दूसरी गाड़ियां भी आ रही थी। गनीमत ये थी कि किसी ने उन्हें कुचला नहीं, और जो बस का कंडक्टर है उन्हें उठाया, उनके चेहरे पर जो है पानी के छींटे मारे और वो उठे। उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उन्हें ये अजीब सा चक्कर आया कैसे। एक तो उनके साथ ये सीन होता है, कुछ ही समय बाद उनके जो है बेटे होते हैं, उनका बर्थडे होता है। बर्थडे पार्टी में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये जो अनिल जी है ना, इनके पास ही में एक सीएनजी होती है। उस सीएनजी में जाकर, एक छोटी सी घास की पार्क बनी होती है, उसमें जाकर सो जाते हैं। इन्हें होश ही नहीं था कि ये रात के समय वहां क्यों जाकर सो गए। ठीक रात के 12 बजे थे, ये जाकर सो जाते। 12 बजे से 3 बज जाते हैं रात के। इनकी फैमिली वाले इन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं। ये बात लगभग आज से, मैं आपको बताऊं कितना बताया था उन्होंने, लगभग 20 से 25 साल पुरानी बात है ये आज से। उस समय ना छोटे फोन हुआ करते थे, वो बटन वाले। उनके पास एक नोकिया का फोन था। उस फोन पर कई बार लोगों ने कॉल की, उनके घर वालों ने, उनके रिलेटिव्स ने, इतने रिलेटिव्स आए हुए थे उनके, सबने कॉल की, लेकिन अनिल जी ने किसी भी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। आखिरकार उनकी वाइफ को ये होश आया कि पास में सीएनजी है, उसमें भी ढूंढ लेते हैं। सीएनजी का तो किसी को दिमाग में ही नहीं कि कोई बंदा रात को अचानक से पार्टी छोड़कर सीएनजी में भी जाकर सो सकता है। लेकिन फिर भी उनकी वाइफ के दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात क्लिक हुई कि क्यों ना यहाँ पर भी ढूंढ लिया जाए। जब गली गली भटक ही चुके हैं, सबको कॉल कर ही चुके हैं, तो वहां पर जाकर देखा तो वो
अपना मस्त सोए हुए थे। उनको जो जगाया जाता है तो वो जाग भी नहीं रहे थे। पानी की बोतल से उनके चेहरे पर कुछ छींटे मारे जाते हैं, जिसके बाद वो अचानक से हड़बड़ा कर जागे और उठकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि वो पार्टी से क्यों आए, किस लिए आए। दूसरा सीन उनके साथ ये होता है। तीसरा वो बताते हैं कि वो अपने एक जो चाचा ताऊ के भाई होते हैं, अपने छोटे भाई की शादी में गए हुए थे, बारात में गए हुए थे। बारात में जाने के बाद उन्होंने कुछ ड्रिंक भी की थी। ड्रिंक करने के बाद वो जो टेंट लगा होता है शादी का समारोह में, उस टेंट के पीछे जाकर जो है सो गए अचानक से। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि अचानक से उनके साथ उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा आता है। 2, 3, 5 घंटे के लिए उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। बाद में उनकी फैमिली वाले ही जाकर उन्हें उठाते हैं। ऐसी सिचुएशन तो ये थी कि जब तक हैंडल किया जा सकता था। उनके परिवार वाले ढूंढ रहे थे, परेशान हो जाते थे। डॉक्टर से भी कुछ दवाई गोली ली गई। डॉक्टर क्या बताएंगे, आपको स्ट्रेस है वगैरह वगैरह बता देंगे और गोलियों की पोटली बांध देंगे, ये लीजिए खाइए। उनके साथ भी ऐसा ही किया, जो है बांध दी गई दवाइयां। लेकिन हर चीज जो है मानसिक स्थिति खराब होने के कारण ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने दवाइयां बेहद ज्यादा खा ली थी। अब इनकी जो वाइफ है ना, वो सोचती है कि शायद किसी ने कुछ कर धर तो नहीं दिया, जो कि हमारे इंडिया में चलता है। बुरी नजर लग गई है, किसी ने काला जादू टोटका तो नहीं कर दिया है। इंडिया में ये सब चीजें काफी चलती हैं। तो इंडिया से ये स्टोरी है, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना दिखा लिया जाए। एक मंदिर में जाते हैं, एक जो है पंडित के पास जाते हैं और बताती है कि ऐसे ऐसे जो है उनके पति के साथ ये सारा सीन हो रहा है। पंडित जी उनके पति का नाम पूछते हैं और कहते कुछ सामग्री मंगाते हैं। उनको कहते हैं कि आपको 7 जो है सोमवार ये जो है इनके ऊपर उतारा करना पड़ेगा, किसी ने इनके ऊपर काला जादू किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पंडित होते हैं, जो इन चीजों के जानकार होते हैं, तांत्रिक होते हैं ना, ये कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे प्रॉपर तरीके से किसने आपके ऊपर ये सब किया है। नाम नहीं बताते, आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि इस तरीके से ये हुआ है, ये खाने से हुआ है। तो बताया कि अनिल जी अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे और उन्होंने जो है चावल खाए थे सफेद। अब इनकी वाइफ के दिमाग में फटाफट से बात क्लिक हुई कि अभी कुछ ही समय पहले होली गई थी और होली पर ये जो है पास में इनके 1-2 गली छोड़कर पास में इनके ब्लॉक्स में कुछ इनके पड़ोसी रहा करते थे, उनके घर गए। और इनके हस्बैंड ने इन्हें बताया भी कि उन्होंने पता नहीं अचानक से मीठे चावल जो है चावल गरम गरम चावल बनाकर उसमें अच्छे से घी डालकर ऊपर चीनी को पीस लेते हैं ना, हमारी भाषा में तो उसे खांड या बूरा कहते हैं, आप जो भी कहते हो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके ऊपर जो है छिड़क दिया था और वो मीठे चावल घी और बूरा उन्हें खिलाया था। उन्हें काफी टेस्टी लगा, उन्होंने भी खा लिया और खाकर वो अपने घर आ गए। उसके ही बाद से उनके साथ ये सब होना स्टार्ट हो गया। उनके दिमाग में ये चीजें क्लिक तो हो गई थी कि शायद सफेद चावल तो मीठे चावल वहीं से उन्होंने खाए थे और तब से ही ये दिक्कत हो रही है। लेकिन अब क्या कहें, किस पर इल्जाम लगाया जाए। उन्होंने जो है अपना उतारा वगैरह करवाया, उनका काफी ज्यादा डाउनफॉल हो गया था। उस समय उनके जो पति की हालत है वो भी काफी खराब हो गई थी, मानो सूख कर काटा हो गए थे और दिमागी तौर से भी कमजोर हो गए थे काफी ज्यादा। इस तरीके से ये जो है सिचुएशन से बाहर आए। लेकिन क्या किसी के घर में कुछ जाकर खाना गुनाह है, या फिर कोई कुछ दे तो उसको खाएं, और किस तरीके से हम उससे हार्म होने से बच सकते हैं। अब कोई भी कुछ उठाकर देता है तो आप पब्लिक में या फिर किसी के घर में ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, क्या पता आपने इस पे काला जादू कर दिया हो, कुछ बुरी नजर लग जाएगी मुझे, ऐसा तो रिएक्ट नहीं कर सकते ना हम। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जो मैंने सर्च की है, काफी जगह मुझे मिली है और ये इफेक्टिव भी है। पर्सनली मैं भी इसे यूज करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी आप मीठा खाकर बाहर घर से ना जाएं। पहली बात तो मीठा खाकर, चिकन खाकर अगर आप बाहर जाने की सोच भी रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, उसका जो है स्वाद अपने मुंह में ना रहने दीजिए। और कभी भी आपको लग रहा हो ना कि सिचुएशन ऑकवर्ड सी हो रही है, कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, तो जिस भी भगवान को, देवी देवता को, जिस भी ऊपर वाले को आप बिलीव करते हैं ना, उसका नाम ले लीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी का आवाहन कीजिए। साथ ही कुछ अब बात आ गई है खाने पीने की। कोई खाना पीना दे तो उसे किस तरीके से हैंडल करें। जैसे कोई पानी देता है, आपने सुना होगा कि पानी पर भी कुछ लोग काला जादू फूंक कर दे देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, आपने सुना नहीं है, बल्कि ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि ऐसा होता है। आप 2 पानी के गिलास रखेंगे ना, एक में अगर आप कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव बोलते रहेंगे और उसके अंदर इस तरह से फूंक मार देंगे ना, तो उस पानी का जो है वातावरण जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे ना तो अलग होगा। साथ ही जिसमें आप नेगेटिविटी घोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे, कुछ मंत्र उच्चारण कर देंगे, उस पानी का जो है टेक्सचर, कुछ सर्कल कुछ अलग होगा। ये साइंस ने बताई है ये चीज। और जो हमारा गायत्री मंत्र है ना, अगर कोई
गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा, किसी एक गिलास में पानी भर लेता है, उसके पास जो है गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा चला लेता है, उस पानी को जो है वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पूरी तरीके से प्रॉपर शुद्ध कर देते हैं। और वो पानी अगर आप ग्रहण करते हैं ना, क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी लाइफ में। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई खाना दे, पानी दे, तो 1 मिनट उसे होल्ड कीजिए। ये ना कि कोई कुछ सामान दे, आप बाहर से कुछ ले और गप से मुंह में डाल लें। कुछ सेकंड्स होल्ड कीजिए, अपने मन में कुछ उच्चारण कीजिए। कुछ सेकंड्स, ये नहीं कि बड़बड़ाने लगे और सबको दिखाएं कि आप कुछ कर रहे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए मन में उच्चारण करें कि इसमें जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और ये शुद्ध हो जाए। उसे ग्रहण कर लीजिए। आपको कभी भी कोई बुरी चीज हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये टोटका जो कहते हैं ना, वो टोक से चलता है। अगर आप किसी चीज को टोक देंगे ना, आपके साथ कुछ होने वाला है, हो रहा है, आप उसे कैंसिल कर देंगे ना, आपके थॉट आ रहे हैं जैसे तो कि शायद इसमें कुछ मिलाकर तो नहीं खिला दिया मुझे, कैंसिल करो, मन ही मन उसे कैंसिल कर दीजिए। वो चीज कैंसिल हो जाती है और आपको हार्म नहीं करती। तो ये एक तरीका था जिससे आप इन चीजों से बच सकते हैं और आप इसे इनकार नहीं कर सकते, चाहे आप बिलीवर हैं या नॉन बिलीवर हैं, कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि होता है तभी इतने लोगों की स्टोरीज हैं, मूवी बनती हैं। आपको हर तीसरे बंदे से कोई स्टोरी सुनने को मिल जाएगी ब्लैक मैजिक की या भूत प्रेत की। तो एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें, तभी ये स्टोरीज होती हैं। आप बिलीवर है, नॉन बिलीवर है, मैं आपकी बिलीव पर जो है उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन अगर आप ये कर लें तो बचे रहेंगे इन चीजों से। क्योंकि जब एक बार ये नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म कर देती है ना, तो सिचुएशन बुरी हो जाती है, बार बार आप हार्म होते रहते हैं। तो काफी लंबी बातचीत हो गई, फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं इस तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो मैंने ये बात बताई है आपको जरा सी भी ऐसी लगी हो ना कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज्यादा धन्यवाद। नमस्कार, मिलती है इस तरह के किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।